एंड वेलकम टू नॉन टेक स्टडी। आज हम 2018 के प्रीलिम्स में जितने भी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दिस इज़ माय चैनल नॉन टेक स्टडी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो का पहला सवाल। जैसे कि आप यहाँ पे सवाल देख रहे हैं कि रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए बी एंड सी 2:5:3 working together they can complete a work in 27 days. B and C together can complete 4/5 part of the work in कितने days। ठीक है, तो आप देखेंगे कि हर सेट में एटलीस्ट वन क्वेश्चंस हर सेट में टाइम एंड वर्क का था, और जो भी क्वेश्चंस थे उसमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी थी। मतलब अगर ये पहले सेट में था तो सेकेंड सेट थर्ड सेट में भी सेम टाइप के क्वेश्चन थे, केवल डेटा वहाँ पे चेंज किया गया था। तो कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को? जैसे कि यहाँ पे दिया है 3 पर्सन है ए बी सी, जिनकी इफिशियंसी यहाँ पे गिवन है कितना 2:5:3। ठीक है, और दे कैन कंप्लीट वर्क इन 27 डे। मतलब अगर वो एक साथ काम करते हैं तो 27 दिन में कंप्लीट कर देते हैं वर्क। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? अगर यहाँ पे पर डे की बात करें तो एक दिन में ए 2 यूनिट काम करता है, बी 5 यूनिट काम करता है, और सी जो है 3 यूनिट काम करता है। अगर हम देखें तीनों एक साथ काम कर रहे हैं 27 दिन तक, तो अगर एक दिन की बात करें तीनों एक साथ मिल के काम करेंगे तो टूगेदर एक दिन में कितना यूनिट काम कर लेंगे वो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 2 + 5 + 3 कितना हो गया 10 यूनिट का मतलब क्या हुआ कि एक दिन वो तीनों मिलकर 10 यूनिट काम कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क कितना होता है? एक दिन का काम इनटू कितने दिन तक काम चला 27 दिन, तो 27 का मल्टीप्लाई कर दिए। तो इस तरह हमारे पास 270 क्या हो गया यूनिट। मतलब हमारे पास जो टोटल वर्क आ गया वो कितना आ गया 270 यूनिट। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि B एंड C टुगेदर कैन कंप्लीट 4/9 पार्ट ऑफ वर्क। हमें B और C को एक साथ काम कराना है, 4/9 पार्ट ऑफ वर्क को कंप्लीट कराना है। तो इसको कैसे करेंगे? टोटल वर्क कितना है 270, उसका हमें कितना पार्ट कंप्लीट कराना है 4/9। ये तो हो गया काम जितना B और C को करना है। अब अगर B और C एक साथ काम कर रहे हैं, B और C ये हो गया B और C एक साथ काम कर रहे हैं, तो एक दिन का काम कितना है B और C का वो सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो B और C अगर एक साथ काम कर रहे हैं तो पर डे 1 डे में कितना काम करेंगे ये 5 + 3 मतलब 8 यूनिट। तो अगर एक दिन में 8 यूनिट काम कर रहे हैं तो इतना यूनिट कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? तो यहाँ से हमारे पास जो डेज है वो आ जाएगा। तो टोटल वर्क कितना करना है उन्हें 270 का 4/9, और एक दिन में 8 यूनिट, तो टोटल डे यहाँ से हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो 4 दूना 8, 9 दूना 18, 29, 27, 30। तो यहाँ से कितना आ गया हमारे पास 30/2 मतलब 15 डेज। ठीक है, तो सिंपली इस टाइप के क्वेश्चन को हम टोटल वर्क निकाल के जितना वर्क उन्हें कंप्लीट करना है उसमें से एक दिन का काम मतलब उनकी कार्य क्षमता या एफिशिएंसी का डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये भी सेम टाइप का सवाल है। देखिए ए बी एंड सी का एफिशिएंसी यहाँ पे दिया है 4:5:3। ठीक है, दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 25 डेज। वो 25 दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं। ए एंड सी टुगेदर विल कंप्लीट 35% ऑफ वर्क इन कितने दिन में? इसको भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप से करेंगे। जैसे यहाँ पे जो डेटा गिवन है उसको यहाँ पे पुट आउट कर ले रहे हैं। तो हमारे पास ए बी एंड सी है। ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की 3 है, और सी की 3 है, बी की 5 है। अब टोटल 25 डेज टुगेदर काम कर रहे हैं, मतलब एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। तो तीनों अगर एक साथ काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे 4 + 5 + 3 मतलब
5 4 9 3 12। तो अगर एक दिन का काम 12 है, टोटल 25 दिन तक काम किए, तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, एक दिन का काम इंटू कितने दिन तक काम किए तो 25। तो ये हमारा आ गया टोटल वर्क। अब हमें ए एंड सी को एक साथ काम कराना है और टोटल वर्क का 35% काम करने में इन्हें कितना समय लगेगा। तो हमारे पास क्या है, देखिए टोटल वर्क कितना है, 25 गुणे 12 गुणे 25 का हमें कितना काम कराना है, 35%। 35% का मतलब 35/100। तो इतना काम तो हमें कराना है। और किसके द्वारा, ए और सी के द्वारा। ए और सी के द्वारा तो देखिए हमारे पास जो ए है कितना है 4, हमारे पास जो ए है ए कितना है 4 और सी कितना है 3। तो ए और सी को एक साथ काम करा दें तो वन डे में कितना यूनिट काम कर लेंगे, 4 + 3 मतलब 7 यूनिट। अगर एक दिन में 7 यूनिट काम कर रहे हैं, टोटल हमें इतना काम कराना है, तो टाइम यहाँ से कितना आ जाएगा, वर्क मतलब कितना यूनिट काम करना है, 12 गुणे 25 गुणे 35/100। इसमें एक दिन का काम का डिवाइड कर देंगे 7, तो इस तरह हमारा टाइम आ जाएगा। तो 7 पना 35, 25 चौको 100 और 4 तिहाई 12, तो 5 तिहाई 15 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह अगर हम देखें यहाँ पे तो 5 तिहाई 15 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेम टाइप के क्वेश्चन था, पहला शिफ्ट था वो और ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले शिफ्ट में, देखते हैं क्या क्वेश्चन था। ये भी अगर आप देखें तो यहाँ पे ABC की एफिशिएंसी दिया है, ठीक है, और एक साथ वो 35 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। A एंड B वर्क टुगेदर फॉर 28 डेज, मतलब 28 दिन तक A और B काम करते हैं। तो रिमेनिंग वर्क C अकेला कितना दिन में कंप्लीट करेगा। तो कैसे करेंगे, ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो डेटा यहाँ पे दिया है वो यहाँ पे लिख ले रहे हैं। हमारे पास A है, B है एंड C, इनकी इफिशियंसी मतलब कार्य क्षमता गिवन है 7:5:4। टोटल 35 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं अगर तीनों एक साथ काम करें। तो अगर तीनों एक साथ काम करते हैं तो टोटल एक दिन में कितना काम हो जाएगा, तो 7 5 12 4 16, एक दिन में 16 यूनिट काम हो रहा है। तो टोटल वर्क अगर हम निकालें तो टोटल वर्क कितना होगा, एक दिन का काम इंटू कितने दिन तक काम चला, तो ये हो गया टोटल वर्क। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो 16 पंचे 80 कैरी 8, 16 32 16 48 48 8 56, तो 560 यूनिट टोटल वर्क है। ठीक है, टोटल वर्क आ गया 560 यूनिट। अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि A एंड B वर्क टुगेदर फॉर 28 डेज। A और B अगर एक साथ काम करें, A और B अगर एक साथ काम करें तो एक दिन में कितना काम हो जाता है, 7 + 5 कितना 12। A + B अगर एक साथ काम करें तो कितना काम कंप्लीट हो जाएगा, 12 यूनिट एक दिन में। टोटल कितने दिन तक काम किए उन्होंने, 28 दिन तक। तो 28 दिन में कितना काम हो जाएगा, देखिए 28 × 12 मतलब 12 × 96 कैरी 9, 12 2 9 24, 24 9 33। तो इतना काम तो कंप्लीट हो गया। अब जो बचा हुआ काम है मतलब 560 में अगर इसको घटा दें तो जो भी काम बचा है वो C अकेला कर रहा है। तो बोला है कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो कैसे करेंगे, 560 में हम 336 को अगर माइनस कर दें कितना आ जाएगा, 4 2 एंड 2 224। अब 224 यूनिट कौन कंप्लीट कर रहा है, A। कौन कंप्लीट कर रहा है, क्वेश्चन में बोला है C अगर कंप्लीट कर रहा है तो C अगर कंप्लीट कर रहा है तो एक दिन में C कितना काम करता है, यहाँ पे 4, एक दिन में 4। तो कितना टाइम लगेगा यहाँ से हम निकाल सकते हैं। टाइम जो होता है टोटल वर्क में एक दिन का उसकी एफिशिएंसी है, एक दिन का कार्य का अगर हम डिवाइड करते हैं तो टोटल टाइम आ जाएगा। तो 4 पंचे 20, 4 6 24। तो इस तरह हमारे पास जो C है कितने दिन में बचा हुआ काम कर लेगा, 56 दिन में।
तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 56। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, ए बी एंड सी की एफिशिएंसी गिवन है 538। वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डे। 30 दिन में एक कंप्लीट काम को ये तीनों एक साथ मिलके कर सकते हैं। ए एंड बी वर्किंग टुगेदर फॉर 20 डेज, तो रिमेनिंग वर्क सी कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेगा। तो ये भी सेम क्वेश्चन है, आप इसे ट्राई करिए जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था, सेम ही क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी एंड सी की एफिशिएंसी गिवन है। वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट वर्क इन 35 डेज। बी एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 21 डेज, मतलब एक साथ बी और सी 21 दिन तक काम करते हैं, तो बचा हुआ काम कितने दिन में ए कंप्लीट कर लेगा। ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है जैसा अभी किए, तो ये सेकेंड डे का तीनों शिफ्ट का सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, ए बी सी की एफिशिएंसी यहाँ पे गिवन है। दे कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 42 डेज, मतलब अगर वो एक साथ काम करते हैं तो 42 दिन में काम को कंप्लीट कर सकते हैं। बी एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 21 डेज, अगर बी और सी 21 दिन तक काम एक साथ करते हैं और बचा हुआ काम ए अकेला करता है, तो होल वर्क वॉज कंप्लीटेड इन, तो टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ। तो चलिए इसे थोड़ा सा अलग है, बाकी ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास 3 वर्कर हैं ए बी एंड सी, जिनकी इफिशियंसी यहाँ पे गिवन है, मतलब कार्य क्षमता 7:5:8। एक साथ अगर वो काम करते हैं तो कितने दिन में कंप्लीट हो जाता है, 42 दिन में। तो अगर एक साथ ये काम करे तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा, 7, 8, 15, 5, 20। एक दिन में 20 यूनिट काम कंप्लीट कर रहे हैं, तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क कितना होगा, एक दिन का काम इंटू कितने दिन तक काम चला, तो ये हो जाएगा 480। टोटल वर्क आ गया हमारे पास 840। अब बोला है, क्या बोला है क्वेश्चन में कि बी एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 21 डेज। अब जो बी प्लस सी है कितने दिन तक काम किए, 21 डेज। तो 21 डेज तक काम कंप्लीट कर लिए कितने होने, बी प्लस सी। तो एक दिन में बी और सी कितना काम कंप्लीट करते हैं, देखिए बी एंड सी एक दिन में 8, 5, 13, तो 21 दिन में कितना काम कंप्लीट हो जाएगा, 13 × 21, तो 13 कम 13, 13 दूना 26, 1 27, तो 273 काम कंप्लीट हो गया। अब बचा हुआ काम कौन करेगा, ए। तो कितना काम बच गया, देखिए यहाँ से 840 में 273 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7, और ये हो गया 8, तो ये हो गया 6, और ये हो गया 3, तो ये हो गया 567 वर्क कम बचा हुआ है। अब इसे कौन करेगा, ए एक दिन में कितना काम कंप्लीट करता है, 7, तो इतना काम कितने दिन में करेगा, 7 का डिवाइड कर देंगे, तो 7 × 8 = 56 और 7 × 1 = 7, मतलब 81 दिन में बचा हुआ काम ए कर लेगा। बोला है कि टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हुआ, तो पहले कितने दिन तक चला था ये, 21 दिन, और बाद में ए ने 81 दिन में और ख़त्म किया, तो टोटल 81। तो टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हुआ, ये 2, 8 और 2, 10, 102 दिन में टोटल वर्क कंप्लीट हुआ। तो जैसा आप देख रहे हैं कि सेम पैटर्न पर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आपका शिफ्ट या आपका जो एग्ज़ाम डेट है पहले दिन को छोड़ के अगले दिन या और किसी दिन है, तो आप जो भी उसके पहले आए हुए क्वेश्चन है उसको आप अगर देखते हैं तो आपको सेम पैटर्न का क्वेश्चन एसएससी में मिल सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्या है अगला सवाल, सवाल है कि टू डू अ सर्टेन वर्क ए एंड बी वर्क ऑन अल्टरनेट डे। एक काम को करने के लिए ए और बी एक दिन छोड़कर एक आपस में काम करते हैं, मतलब अगर आज ए ने काम किया तो अगले दिन बी करेगा, फिर तीसरे दिन सी ए करेगा, फिर चौथे दिन बी करेगा, इस तरह काम कंप्लीट हो रहा है। विथ बी बिगिनिंग द वर्क ऑन फर्स्ट डे, यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया कि जो पहला दिन है वो कौन काम करेगा, बी, तो फिर दूसरे दिन ए, फिर बी, फिर ए, इस तरह काम कंप्लीट होगा। ए कैन फिनिश द वर्क अलोन इन 48 डेज। क्वेश्चन में ये बोल दिया कि अगर वर्क
कंप्लीट वर्क ए को कर दिया जाए तो ए उस काम को 48 दिन में कंप्लीट कर लेगा। इफ़ वर्क गेट्स कंप्लीटेड इन 1/3 days, देन बी अलोन कैन फिनिश 4 टाइम ऑफ वर्क इन कितने दिन में। तो बी जो है उसके 4 गुने काम को कितने दिन में कंप्लीट करना है, ये हमें निकालना है। तो कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, जैसे कि यहाँ पे दिया है ए और बी वर्क ऑन अल्टरनेट डे, और ए जो है उस काम को 48 दिन में कंप्लीट करता है। मान लेते हैं इस एक को ही लेकर हम एलसीएम निकाल लिए कि टोटल वर्क हमारे पास कितना हो गया 48 यूनिट। ठीक है, अब दोनों अल्टरनेट जब काम करते हैं तो इतने दिन में कंप्लीट होता है। कितने दिन में 1/3। अब जैसे कि पता है बी ने काम पहले स्टार्ट किया, तो जो ज़्यादा दिन काम करेगा वो कौन करेगा, बी, और ए उससे कम काम करेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इसको लगभग इसके नियरेस्ट इससे बड़ी वाली इंटीजर वैल्यू मान लेते हैं। तो 11 1/3 से बड़ा कौन सा इंटीजर वैल्यू 12। अब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ये टाइप आपको याद रखना है। 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 6, मतलब 6 यूनिट काम करेगा बी जो पहले स्टार्ट किया, और जो बचा हुआ काम है कितना बच गया 11 सही 1/3 में अगर 6 काम बी ने किया तो ए कितना काम करेगा 11 सही 1/3 में 6 को माइनस कर देंगे तो 5 1/3। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी काम था उसमें ए ने इतने दिन तक काम किया 5 1/3 और बी ने कितना काम किया 6 डेज। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन के अनुसार हमने क्या माना है कि 48 डे ए कंप्लीट काम करता है, अगर अकेला काम करे तो 48 यूनिट हमने क्या कर लिया टोटल वर्क। एलसीएम लेने से हमें क्या पता चल गया कि ए जो है एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। अब यहाँ से हमें ये पता चल गया कि ए ने कितने दिन तक काम किया 5 1/3, मतलब इसकी वैल्यू कितना होगा 5 या 15 16/3। अब अगर ए ने एक दिन में 1 यूनिट काम किया और टोटल कितने दिन तक काम किया 16/3 दिन तक, तो कितना काम किया ए ने काम किया 16/3 गुणे 1, मतलब 16/3 यूनिट ए ने काम किया। 16/3 यूनिट ए ने काम किया। अब जो भी बच गया काम वो किसने किया है बी ने किया, और बी ने कितने दिन तक काम किया 6 दिन तक। यहाँ से हम बी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी निकालने के लिए देखिए टोटल वर्क कितना था 48, टोटल वर्क कितना था 48 में ए की जो भी वर्क है वो यहाँ से हम माइनस कर दिए, तो 16/3 को माइनस कर दिए तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो बी के द्वारा किया हुआ काम आ जाएगा। तो 8 3 24 4 3 12 13 14 माइनस 16/3, यहाँ से हमारे पास 8 3 24 4 3 12 13 14। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई 6 2 12 8, ये हो गया 2, ये हो गया 1/3। तो ये जो काम है ये काम किसने किया है बी ने किया है। कितने दिन में काम किया है 6 दिन में। तो यहाँ से हम बी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। बी की एफिशिएंसी कितना होगा वर्क अपॉन डे, वर्क हो गया ये डिवाइड बाई डे, कितने दिन में काम किया 6 दिन में 6। तो यहाँ से हम इसकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो कितना आ जाएगा ये देखिए, ये आ जाएगा आपके पास 128 डिवाइड बाई 3 इंटू 6। तो ये हो जाएगा 2 से करें 2 3 6 2 छक्का 12 2 चौका, तो ये कितना आ गया हमारे पास 64/9। अब ये 64/9 क्या है बी की एफिशिएंसी, मतलब एक दिन में इतना काम कर लेगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है देखिए, क्वेश्चन में बोला है कि बी अलोन अकेला उस टोटल काम के 4 गुने काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो बी की एफिशिएंसी आ गया हमारे पास, टोटल वर्क कितना है 48 यूनिट, उसका 4 गुना कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेगा। तो उसकी एफिशिएंसी को अगर हम डिवाइड कर दें, मतलब 64/9, कितना 64/9 को डिवाइड कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये 16 32 16 48 16 चौको 64, 4 से 4 और 9 ऊपर चला जाएगा तो 9 3 27 डेज। तो इस तरह हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमारा आंसर कितना आ गया यहाँ से 27 डेज। ठीक है।
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। टाइम एंड वर्क में जो भी क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसमें आपको दो चीज़ें ज्ञात करना है, एक तो उसकी एफिशिएंसी, दूसरा टोटल वर्क। तो इस तरह हम उसमें जो भी क्वेश्चन पूछा गया है हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है कि रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए बी एंड सी 3:5:1 वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डे। 5 दिन में अगर एक साथ काम करते हैं तो कर सकते हैं। अगर ए एंड बी एक साथ 3 दिन तक काम करते हैं तो बचा हुआ काम सी कितने दिन में करेगा। इस टाइप के सेम क्वेश्चन हमने कर लिया है। प्रीवियस जो क्वेश्चन थे उस टाइप के क्वेश्चन ये सेम था, तो वहाँ से आप कर सकते हैं, सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। अगला क्वेश्चन क्या है कि ए बी एंड सी की एफिशिएंसी गिवन है यहाँ पे, वो एक साथ अगर काम करें तो 21 दिन में काम कर लेते हैं। ए एंड सी एक साथ 15 दिन तक काम करते हैं और बचा हुआ काम बी कितने दिन में काम कर लेगा। सेम टाइप वो क्वेश्चन है। आगे देखें, ए इज 40% मोर एफिशिएंट दैन बी एंड सी इज 20% लेस एफिशिएंट दैन बी। वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 आवर्स। एक साथ अगर काम करें तो वो 20 घंटे में काम को कंप्लीट कर लेते हैं। तो कितने घंटे में ये अकेला उस काम का 35% काम कंप्लीट कर लेगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा अलग है। क्या है यहाँ पे देखिए, ए जो है 40% मोर एफिशिएंट है बी से। 40% का मतलब क्या होता है, 40/100 मतलब 20 दूना 40, 20 पंचे 60, तो हमारे पास आ जाएगा 2/5। और दूसरा क्या परसेंट है, 20%। 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो जो दिया है उसको हम यहाँ पे लिखते जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए, ए एंड बी की बात करें तो ए जो है 40%, मतलब ये वाला रेशियो, मोर एफिशिएंट देन बी। अगर बी को 5 माने तो ए कितना हो जाएगा, 2 ज़्यादा, मतलब ए हो जाएगा 7। ठीक है, अगला क्या है यहाँ पे, अगला बोला है कि सी जो है 20% लेस एफिशिएंट देन बी। बी और सी में अगर देखें तो सी जो है 20% लेस एफिशिएंट। 20% की वैल्यू क्या है, 1/5। तो लेस देन किससे, लेस देन बी से है। तो अगर बी को हम क्या मान लें, ये नीचे वाली वैल्यू बी को मान लें, तो सी जो है 20% लेस, मतलब सी जो है 1 कम होगा। आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में इस टाइप क्वेश्चन किए होंगे लेस एंड ग्रेटर के लिए। तो यहाँ पे अगर हम बी को कितना मान ले, 5, तो सी जो है 20% लेस, मतलब 1 कम होगा रेशियो के अनुसार। तो ये कितना हो जाएगा, 4। अब तीनों को मिला के अगर हम रेशियो निकालें तो ए रेशियो बी रेशियो सी, बी यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे भी है, और दोनों क्या है, 5 है। तो हम डायरेक्ट रेशियो निकाल सकते हैं 7 रेशियो बी कितना है, 5, और सी कितना है, 4। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर वो एक साथ काम करते हैं तो 20 घंटे में काम कंप्लीट हो जाता है। तो टोटल एक साथ काम करने में 1 घंटे में कितना काम हो जाएगा इनका, देखिए 5, 4, 9 और 9, 7, 16। इनकी इफ़िशियंसी एक साथ काम करने की कितनी है, 16, और 20 घंटे तक काम करते हैं। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। 1 घंटे का काम और टोटल कितने घंटे काम चला, तो ये हो जाएगा टोटल वर्क। अब बोला है कि ए जो है अकेला उस काम का 35% कितने घंटे में काम कंप्लीट कर लेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, टोटल वर्क कितना है, 16 × 20, उसका 35%, 35/100 किसके द्वारा कराना है, ए के द्वारा। तो ए की कार्य क्षमता कितना है, 7। तो जितना भी इफ़िशियंसी है उसका डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से 7 से हम डिवाइड कर दिए, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 × 35, 20 × 5 100, 5 से 5 घट गया, आंसर आ गया 16। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। केवल आपको ये रेशियो निकालना था। यहाँ से टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क आ गया तो जितना भी उसकी इफ़िशियंसी है ए के लिए निकालना है, तो ए की इफ़िशियंसी से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
A is 50% more efficient than B or C is 40% less efficient than B. Working together they can complete a work in 20 hour. तो C अकेले 30% काम को कितने दिन में कर सकता है। ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से करते हैं। क्वेश्चन बोला है कि एक तो है 50%, 50% की वैल्यू कितना होता है 50/100 मतलब 1/2। दूसरा क्या है 40%, 40% का मतलब 40/100, तो 20 से कट कर देंगे तो 20 दूना 40 और 20×5 मतलब कितना आ गया हमारे पास 2/5 और 1/2। अब A एंड B में रिलेशन निकालना है। तो A जो है 50% मोर देन B, किससे B से, तो B को हम मान लेंगे नीचे वाली कितना 2, तो A जो है 50% मोर देन, तो अगर 2 है B तो A कितना होगा 1 ज़्यादा मतलब 3। ठीक है, अगला क्या रेशियो है यहाँ पे, अगला रेशियो है कि C इज 40% लेस एफिशिएंट देन B। तो C और B में देखें तो C जो है B से कम है, तो B को हम मान लेते हैं कितना 40% वाला रेशियो है 2/5, तो B को अगर हम 5 मान लें तो C कितना होगा 40% लेस मतलब 5 में 2 कम कर दिए तो कितना हो जाएगा C हमारे पास 3 हो गया। ठीक है, अब हमें A B एंड C का रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे B कितना है 2, यहाँ पे B कितना है 5, दोनों को इक्वल करेंगे तभी तो हम कंबाइंड रेशियो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 5 करें मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे कितना बन गया ये 10, तो इसको 10 बनाने के लिए 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। तो अब हमारे पास जो कंबाइंड रेशियो आ गया ए बी एंड सी का, ए बी एंड सी का कंबाइंड रेशियो कितना हो गया, ये हो गया 15, बी हो गया हमारे पास 10 और सी हो गया कितना 6। ठीक है, तो इस तरह हम कंबाइंड रेशियो यहाँ से निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन में बोला है कि तीनों एक साथ काम करें तो 20 घंटे में काम 20 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है। तो अगर ये तीनों एक साथ काम करेंगे तो कितना यूनिट काम कर लेंगे एक दिन में, तो 15 10 25 25 6 31, ये हो गया एक दिन का काम। टोटल कितने दिन तक काम चला है 20 दिन तक, तो ये हो गया हमारे पास टोटल वर्क। ठीक है, अब ए सी अकेला 30% काम, तो सी के लिए देखिए टोटल वर्क कितना है 31 × 20 गुणे 30% काम मतलब 30/100, किसके द्वारा काम कराना है सी के द्वारा। तो सी एक घंटे में 6, एक दिन में 6 यूनिट, तो 6 का डिवाइड कर दिए, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 6 पंचे 30 20 पंचे 100, तो हमारा आंसर कितना आ गया 31 दिन। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जो भी सेम टाइप के अब क्वेश्चन आएंगे उसे हम स्किप करेंगे। आप अगर इस टाइप के क्वेश्चन को सेम टाइप के क्वेश्चन से कंपेयर करके सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप इजीली इसको टैकल कर पाएंगे अगली बार अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो। क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, ए बी एंड सी वर्क टुगेदर, इनकी इफिशियंसी कितना है 2:3:5। एक साथ काम अगर कंप्लीट करते हैं तो 6 दिन में काम हो जाता है। तो इन हाउ मेनी डेज ए अलोन 20% काम कर पाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप प्रीवियस जो भी क्वेश्चन है उससे कंपेयर करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को भी सेम ही है, हमने पहले कर चुका है इसको। ए बी सी की इफिशियंसी दिया है 2:3:5, एक साथ 6 दिन में काम कंप्लीट हो जा रहा है। तो एक साथ काम करेंगे तो कितने यूनिट एक घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, एक दिन में हो जाएगा 5 + 3 + 2 10, टोटल 6 दिन तक काम चल रहा है। तो ये हो गया हमारे पास टोटल वर्क। अब इस वर्क का 20% काम कराना है, किसके द्वारा काम कराना है ए के द्वारा। ए की एफिशिएंसी कितना हो गया 2, सॉल्व करेंगे 20 पंचे 100, 5 दूना 10, कितना आ गया 6। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया है और वो जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस शिफ्ट से रिलेटेड ही है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसे भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसे कर लीजिएगा। सेम टाइप का क्वेश्चन, ये आज की वीडियो का लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, लास्ट सेकंड क्वेश्चन।
चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में जैसे बोला है कि ए 8 घंटे काम करता है और 80 रुपये प्रति घंटे की दर से कमाता है, बी 6 घंटे और 60 रुपये पर घंटे की दर से कमाता है। तो अगर हम टोटल वेजेस अगर देखें ए का, तो अगर 8 घंटे काम किया और 1 घंटे में 80 रुपये कमाए तो टोटल वेजेस कितना हो गया इसका इतना। बी का कितना होगा, 6 घंटे काम किया 1 घंटे में 60 रुपये कमाए तो टोटल वेजेस ये हो गया। तो अगर हम ए और बी का डिवाइड कर दें तो 80 × 8 अपॉन 60 × 6 जो प्रतिदिन मजदूरी की वैल्यू को डिफाइन कराएगा। प्रतिदिन मजदूरी का अनुपात यही हो जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2 तिहाई 6 तो चौको 8, 2 तिहाई 6 तो चौको 8, तो हमारे पास हो जाएगा 16:9। ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद हमने जो 2018 के प्रीलिम्स में जितने भी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आए थे वो सारे कंप्लीट कर चुके होंगे। तो चलिए देखते हैं ये क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 3 पुरुष 4 महिलाएं और 6 लड़के मिलकर किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या इक्वेशन बनेगा, 3 मेल प्लस 4 वुमेन प्लस 6 चाइल्ड। अगर तीनों एक साथ काम करें तो 5 दिन में कंप्लीट करते हैं काम। तो यही हमारा क्या हो जाता है इस टाइप के क्वेश्चन में, टोटल वर्क। ठीक है, अब क्या बोला है, एक दिन में एक पुरुष जितना कमाता है, मेल फीमेल, एक पुरुष जितना कमाता है महिला उससे 2 गुना। एक दिन में एक पुरुष जितना काम करता है महिला उससे 2 गुना काम करती है और एक पुरुष की तुलना में एक लड़का आधा काम करता है। आगे क्या बोला है, कितनी महिलाएं अकेले उस काम को 7 दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो यहाँ पे मेल एंड फीमेल की अगर तुलना करें तो मेल जितना काम करता है महिला उससे 2 गुना काम करती है। मतलब एफिशिएंसी यहाँ पे देखें, मतलब मेल अगर 1 यूनिट काम करता है तो फीमेल कितना बोला है, 2 गुना काम करती है, मतलब 2। इसी तरह एक पुरुष की तुलना में लड़का आधा काम करता है। अगर चाइल्ड को भी यहाँ पे ले लें तो अगर मेल कितना है 1 तो चाइल्ड कितना हो जाएगा 1/2। तो ये जो रेशियो आ गया हमारे पास क्या है, उनकी एफिशिएंसी को। इसको और हम सिंप्लीफाई करके कैसे ले सकते हैं, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2:4:1। तो ये हो जाएगा हमारे पास मेल फीमेल और चाइल्ड का रेशियो। ठीक है, अब जो मेल फीमेल एंड चाइल्ड की जो वैल्यू आया है वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा। तो देखिए टोटल वर्क आ गया हमारे पास कितना, मेल की वैल्यू कितना लिख देंगे 2, तो 3 दूना 3 और 2 6 प्लस 4 इंटू वुमेन की वैल्यू कितना आ गया 4, तो 4 × 4 16 प्लस 6 इंटू चाइल्ड की वैल्यू कितना हो गया 1, तो 6 इंटू 5। ठीक है, तो टोटल वर्क आ जाएगा 6 6 12 और 6 2 8 और 1 1 2 28 × 5, 28 × 5 आ गया टोटल वर्क। बोला है कि कितनी महिलाएं अकेले 7 दिन में काम कंप्लीट कर लेंगी। तो ये हो गया टोटल वर्क। अब 7 दिन में काम कंप्लीट करेंगी मतलब 7 का डिवीजन कर देंगे, 7 का डिवीजन कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा महिलाओं के द्वारा। ठीक है, तो बोला है कितनी महिलाएं अकेले ही उस काम को 7 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी मान लेते हैं एक्स फीमेल एक्स वुमेन, कितना एक्स वुमेन, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स वुमेन। तो 7 की 7 चौक 28, तो कितना आ गया, एक्स वुमेन की वैल्यू आ गई 4 पंचे 20। ठीक है, 4 पंचे 20 एक्स वुमेन की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ वुमेन। तो एक्स इंटू वुमेन की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 4 लिख दिए = 20। तो 4 पंचे 20 मतलब एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। हमें कितनी वुमेन चाहिए, 5 वुमेन चाहिए इस काम को 7 दिन में कंप्लीट करने के लिए। सो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन और टाइम एंड वर्क के जो भी क्वेश्चन आए थे आपको इजी लगे होंगे। 1-2 क्वेश्चन थे जो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन थे, उसमें
कैलकुलेशन थोड़ा था, बाकी हर शिफ्ट में सेम टाइप के क्वेश्चन आ रहे थे और आप इजीली उसे टैकल कर सकते हैं। सो दिस इज़ फॉर ऑल टुडे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।